दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसबगोल खाने के फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही इसके क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि इसबगोल कैसे लें या उम्र के हिसाब से इसबगोल भूसी की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। इसबगोल में 75 to 80% तक फाइबर होता है, जिनमें 50 to 55% तक सॉल्युबल फाइबर होता है और 25% तक इनसॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर वह होता है जो पानी में घुल जाता है और घुलने के बाद एक जेल की तरह पदार्थ बनाता है। इनसॉल्युबल फाइबर वो होता है जो पानी में इस तरह से घुलता नहीं है। इसबगोल से जो हमें फायदे मिलते हैं उसका मुख्य कारण इसमें पाया जाने वाला यही फाइबर है। किसी भी और पदार्थ में, किसी भी और चीज में इतनी ज्यादा मात्रा में फाइबर नहीं होता जितना इसबगोल में होता है। और इस फाइबर की वजह से ही हमें बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। अगर आप 1 चम्मच इसबगोल खाते हैं तो इसमें आपको 3 ग्राम के करीब फाइबर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इनमें से 2 ग्राम सॉल्युबल फाइबर होगा और 1 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर होगा। इसबगोल की खास बात यह भी है कि यह पानी को बहुत अधिक मात्रा में सोख लेते हैं। यह अपने वजन से लगभग 14 गुना पानी को सोख लेता है। इसका कारण भी यही है कि इसमें पाया जाने वाला सॉल्युबल फाइबर जो कि पानी में घुलनशील होता है। तो अब इसबगोल के बारे में आपने जान लिया, अब जानते हैं इसबगोल के फायदों के बारे में। इसका पहला फायदा यह है कि दोस्तों ये डायरिया को दूर करता है। डायरिया यानी कि दस्त, और दस्त के साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, कब्ज को भी दूर करता है। जी हाँ, दस्त और कब्ज दोनों का इलाज करता है। तो ये कैसे होता है? इसके खाने के तरीके में फर्क होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए सेवन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? पेट साफ करने के लिए रात में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर और 2 चम्मच इसबगोल भूसी मिलाकर गर्म पानी में लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। भिगोकर इसलिए छोड़ना है ताकि ये पानी को पहले ही सोख लें। अगर आप इसे सूखा खाएंगे तो फिर ये आंतों के अंदर जाकर पानी को सोखेगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन और बढ़ेगी। 10 से 15 मिनट तक आप भिगोकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसे मुंह लगाकर पी लीजिए, इससे आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। अगर आपको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि आपको कब्ज कभी कभार होती है, तो आप 3 से 5 दिन तक इसबगोल का सेवन इस तरह से त्रिफला के साथ कर सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कई सालों से है, तो आप 1 से 3 महीने तक इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दस्त दूर करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे बाहर पानी में नहीं भिगोना है। आपको इसे थोड़े से पानी के साथ, जैसे आप मान लीजिए आधा गिलास पानी लिया और 1 चम्मच सूखा इसबगोल मुंह में रखकर इसे फटाफट पानी के साथ निगल लेना है। इससे क्या होगा कि जब ये आपकी आंतों में पहुंचेगा तो ये और ज्यादा आपकी आंत में पानी को सोखेगा और फूल जाएगा, जिससे आपकी आंत में मौजूद पानी कम होगा। इससे आपके दस्त दूर होंगे। और ये इसके अलावा आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसे बाहर निकालता है, जिससे आपका इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आप सूखा इसबगोल खाकर अपने दस्त को दूर कर सकते हैं। एक तो ये अंदर जाकर पानी को सोख लेगा और दूसरा ये इन्फेक्शन को मिटा देता है। इन्फेक्शन को अपने साथ चिपका कर बाहर निकाल देता है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि इसबगोल भूसी सिर्फ कब्ज को दूर करने में ही हेल्पफुल होती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसबगोल कब्ज के अलावा भी कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद है। चलिए जानते हैं कौन कौन से फायदे मिलते हैं। इसबगोल का दूसरा फायदा ये है कि ये एंटासिड होता है। जैसे आपके पेट में जलन होती है तो आप क्या करते हैं? एंटासिड पी लेते हैं या फिर एंटासिड की गोलियां खा लेते हैं। और कई लोग तो रोजाना सुबह खाली पेट में गैस, जलन, एसिडिटी के लिए गोलियां खाते हैं ना। तो उन लोगों के लिए भी ये जो इसबगोल है ये बहुत फायदेमंद है। इनमें जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो जेल के रूप में बदल जाता है, वो आपके पेट में दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे आपको पेट में जलन नहीं होती। अगर आप अपने एसिडिटी को ठीक करने के लिए इसबगोल खाना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 हफ्तों तक इसका सेवन करना है। 1 से 2 हफ्तों में आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर आप आगे भी इसका सेवन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एसिडिटी के लिए, गैस के लिए क्या करना है? आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट इसबगोल का सेवन करना है। जी हाँ, 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच इसबगोल पाउडर को लगभग 10 से 15 मिनट तक भिगोकर छोड़ देना है और सुबह सुबह खाली पेट इसे पी लेना है। जैसे आपको गैस, एसिडिटी या हार्ट बर्न की समस्या आपको नहीं होगी। दोस्तों, अब इसका अगला फायदा ये है कि ये भूख को दबाता है। लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल मात्रा में खाते हैं, इसे 1 या 2 चम्मच खाते हैं तो फिर आपकी भूख को नहीं दबाएगा।
अगर आप अपनी भूख को दबाना चाहते हैं तो फिर आपको इसे कम से कम 25 ग्राम की मात्रा में एक दिन में खाना होगा, तब इसका ये वाला इफेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो अगर आप भूख को दबाना चाहते हैं और वजन कम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी भूख दब जाएगी तो आपका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि आप कम खाएंगे। तो अगर आप ये वाला इफेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसका 25 ग्राम की मात्रा में खाना है, और ऐसा आपको 2 से 4 हफ्तों तक करना है। इससे आपकी भूख कम होगी और आपका वजन कम होगा। और ये जो इसबगोल है ये इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब डायरिया होता है तो ये आंतों में हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उसे बाहर निकाल देता है। नॉर्मल केस में भी मान लीजिए जब किसी और चीज के लिए इसका सेवन कर रहे हैं तो भी ये आपकी आंतों को डिटॉक्स करता है। आपकी आंतों के अंदर जो भी भोजन के अनपचे कण होते हैं उसको ये बाहर निकाल देता है। तो आंत की सफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा ये डायरेटिक होता है, यानी कि पेशाब की मात्रा को हल्का सा बढ़ा देता है। इसके अलावा इसका असर स्किन के ऊपर भी अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है। और ये फायदे आपको इसे खाने से नहीं होगा, लगाने से होगा। तो अगर आपको स्किन के ऊपर ड्राइनेस रहती है तो आप इसे पानी में भिगोकर इसका जेल बनाकर इसे स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा लगातार 3 महीने तक करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके स्किन की ड्राइनेस दूर हो जाएगी, इचिंग होती है तो वो भी दूर होगी। इसका जो पेस्ट होता है ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों हमारे स्किन के लिए। इसे जरूर आप अप्लाई करके देखिएगा। इसके अलावा ये प्यास को भी दबाता है दोस्तों। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो ये उसे नॉर्मल कर देगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात करें तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, इसमें मौजूद फाइबर 75 to 80% है, जो कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं, और ये पेट में जाकर जेल जैसे बनाते हैं। तो इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में होती है। तो आप अपने डायबिटीज को इसबगोल खाकर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको 3 महीने लगातार इसका सेवन करना है। इसके अलावा दोस्तों पुरुषों की एक बड़ी समस्या होती है नाइटफॉल, जिसे स्वप्न दोष भी कहते हैं। इस समस्या को भी इसबगोल ठीक करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको 3 महीने तक लगातार इसबगोल का सेवन करना है। सभी समस्याओं में आपको इसबगोल भिगो कर ही खाना है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ दस्त होने पर आपको इसे सूखा खाना है, पानी के साथ इसे निकल लेना है दस्त होने पर, है ना। इसके अलावा महिलाओं की एक समस्या होती है लिकोरिया, इसे भी ये ठीक करता है। इसके लिए भी महिलाओं को इसे लगातार 3 महीने तक खाना है। ड्राई कफ हो गया हो किसी को, या फिर आपके गले में खिचखिच हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो इसमें भी इसबगोल बहुत फायदा करता है। जब आपके गले में खराश होती है तो आप बार बार खांसते रहते हैं, तो आप इसबगोल को पानी में भिगोकर इसका जो जेल है, अगर आप इसे धीरे धीरे खाएंगे तो जेल जैसे जैसे आपके गले में उतरेगा तो गले को आराम आता है। गले के अंदर ये लुब्रिकेशन पैदा करता है, जिससे गले की इरिटेशन ठीक होती है, गले की खराश ठीक होती है, और आपको इसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो अपने ड्राई कफ को दूर करने के लिए 1 हफ्ते तक इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम इसी फाइबर की वजह से करता है। तो अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसे जरूर खाइए, और इसका सेवन आप 45 से 60 दिनों तक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होने से आपका हाई ब्लड प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होने का एक कारण हाई कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने से आपका ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। इसके लिए भी आप 45 से 60 दिनों तक इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं इसबगोल के बेहतरीन फायदे। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट की बात करते हैं। इसबगोल जो होता है दोस्तों, क्योंकि ये चिपचिपा होता है, अगर आप इसे कम पानी के साथ खा लेते हैं तो ये आंत में जाकर चिपक सकता है, या यह आपकी फूड पाइप में भी चिपक सकता है। आप नोट करेंगे कि जब आप इसे सूखा खाते हैं तो ये आपके दांतों में भी चिपकता है। तो बस आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसलिए आपको इसे बाहरी पानी में भिगो कर खाना है ना, सूखा मत खाइएगा। और इसे आपको 3 महीने से ज्यादा लगातार बिल्कुल भी नहीं खाना है। चाहे आप किसी भी बीमारी के लिए क्यों ना खा रहे हो, 3 महीने से ज्यादा ना खाएं। 3 महीने से आगे लेना चाहते हो तो बीच में 1 से 2 महीने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत अगर इसका बैड इफेक्ट होगा वो शरीर से बाहर हो जाएगा। तो बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप इसे ले रहे हो तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में आपको पीते रहना है। तो ये है दोस्तों इसबगोल के फायदे और इसके कुछ मेजर साइड इफेक्ट। वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।